हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो जो प्रेस वाला हमारा जो लेक्चर था जिसमें हमने कैपेसिटर पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कैपेसिटर होता है क्या चीज़ है। कैपेसिटर को आपको फील कराने की कोशिश की थी। तो इसमें हमने ये बोला था कि कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपका जिस जगह जिस पॉइंट पे आपका जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है या वोल्टेज या करंट लार्ज अमाउंट ऑफ करंट या वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, उस टाइम हमेशा कैपेसिटर आपका यूज़ किया जाता है और दूसरा सोर्स आपका यूज़ किया नहीं जाता। तो हमने ये चीज़ बोला था कि आपका एक एक्सप्रेशन लिखा था बच्चों कि आपका V इज इक्वल टू आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये आपने पढ़ा था कि बच्चों की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका Q के साथ क्या रिलेटेड है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, जहाँ पे Q बढ़ने से क्या होगा, आपका V भी बढ़ता है। तो इसका मतलब है आपका पोटेंशियल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q। Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V। V इज द पोटेंशियल। जितना चार्ज उस कंडक्टर को सप्लाई करते जाएंगे उतना आपका पोटेंशियल जो है बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, इधर देखो, Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V एंड Q इज जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हटाने से वहाँ क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म होगा। उस कांस्टेंट टर्म को बोला जाता है C को बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बाद में C को एक नाम दिया जाता है कैपेसिटेंस, जैसे कि रेजिस्टेंस की तरह। हर किसी कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस भी होगा, हर किसी कंडक्टर का एक कैपेसिटेंस भी होगा। तो कैपेसिटेंस का क्या मतलब है कि एक कंडक्टर की एक कैपेसिटेंस होती है। कैपेसिटेंस का मतलब हुआ कि आपका वो कंडक्टर, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। एक कंडक्टर कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने अंदर जो है स्टोर करते हैं उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैपेसिटेंस। इसी तरह बच्चों आपने रेजिस्टेंस भी पढ़ा था। रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, किसी कंडक्टर की एबिलिटी होती है कि वो चार्ज को कितना ब्लॉक करते हैं। कैपेसिटेंस का मतलब होगा चार्ज को कितना स्टोर करता है, रेजिस्टेंस का मतलब होगा चार्ज को कितना ब्लॉक करता है। तो कैपेसिटेंस ऑलवेज इक्वल टू Q अपॉन V। दो चीज का रेशो होता है। व्हाट इज Q? Q इज द सप्लाई ऑफ चार्ज, उस कंडक्टर को जितना चार्ज सप्लाई करेंगे। व्हाट इज द V? V इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल। चार्ज सप्लाई करने से अभी हमने बोला आपका वोल्टेज हमेशा इंक्रीज होता है। और ऐसा यूनिट ऑफ द C, इस C का जिसको कैपेसिटेंस कहा जाता है उसका ऐसा यूनिट जो है आपका फैराड होता है, जिसको हम कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। इन द ऑनर्स ऑफ द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के ऑनर पे उसको F से, बड़े कैपिटल F से लिखा जाएगा। तो इट डिपेंड ऑन, अब इसका C का जो कैपेसिटेंस है, हर किसी कंडक्टर की एक कैपेसिटेंस होगी कि वो कितना चार्ज को स्टोर करता है, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने अंदर स्टोर करता है। तो हमेशा एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस होगी। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड होगा? कैपेसिटेंस डिपेंड होगा बच्चों, ये हम दिखा देंगे, आपका डायमेंशंस पे डिपेंड होगा। डायमेंशंस मींस आपका वो कंडक्टर बड़ा है, छोटा है या है, इसके ऊपर डिपेंड होगा। जैसे कि मैंने कहा था कि बच्चों कि आपका जो कैपेसिटर है एक बाल्टी की पानी की तरह है। तो एक बाल्टी में कितना पानी स्टोर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, आपका उस बाल्टी की साइज पर डिपेंड हो जाएगा। एक बाल्टी जिसका साइज छोटा हो वो छोटा, उसमें आपका वाटर जो है वो कम फिलअप होगा। एक बाल्टी जिसका साइज बड़ा हो वो उसमें जो है आपका वाटर जो है वो ज्यादा फिलअप होगा। इसका मतलब है एक बाल्टी के अंदर आपका पानी स्टोर होना किसके ऊपर डिपेंड होगा, उस बाल्टी की साइज डायमेंशंस पे डिपेंड होगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट पे डिपेंड होगा। इसी तरह एक कंडक्टर है, मान लो ये आपका कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना स्टोर होगा वो किस पे डिपेंड होगा, इस चार्ज कंडक्टर की आपका डायमेंशंस पे भी डिपेंड होगा, उसका एरिया कितना है, उसका लेंथ कितना है, उस पे ऊपर भी डिपेंड होगा। उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाऊं कि डायमेंशंस पे कैसे डिपेंड होता है। दूसरा एंड सराउंडिंग मीडियम, और ये मेन चीज बनता है बच्चों कि आपका उस सराउंडिंग, आपका जो कंडक्टर आपने रखा है उसके सराउंडिंग में आपका मीडियम उस पर भी डिपेंड करता है। एक तो क्या होगा, आपका कैपेसिटेंस इस कंडक्टर की डायमेंशंस पे डिपेंड होगा। दूसरा उस क्या डिपेंड होगा कि आपका जो कैपेसिटेंस जो है, आपका जो कंडक्टर है आपने किस मीडियम में रखा है, फ्री स्पेस में रखा है, एयर में रखा है या किस मीडियम में रखा है, उसके ऊपर भी आपका डिपेंड होगा। तो आपका दो चीज पे डिपेंड होगा, C एक तो डायमेंशंस पे, दूसरा सराउंडिंग मीडियम पे, उस मटेरियल के सराउंडिंग में कौन सा मीडियम है उसके ऊपर भी आपका डिपेंड होगा। जैसे कि आप लोगों ने रेजिस्टेंस, बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था, रेजिस्टेंस में आपका एक्सप्रेशन आता था रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I, R इक्वल टू V अपॉन I। आप इन दोनों को रिलेट कर देंगे तो R इज द रेजिस्टेंस, C इज द कैपेसिटेंस।
ये रेजिस्टेंस में क्या होता है, दो चीज़ का रेशियो होता था आपका, ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट या वोल्टेज अपॉन करंट। यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होता है आपका, चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो आपने ये भी पढ़ा था कि बच्चों 10th क्लास में कि आपका रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस हमेशा डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज ए कांस्टेंट टर्म। इसी तरह रेजिस्टेंस आपने बोला था ओम लॉ में, रेजिस्टेंस इज ए कांस्टेंट टर्म। इसी तरह आपका कैपेसिटेंस भी हमेशा एक कांस्टेंट टर्म होता है, ना वो क्यू पे डिपेंड करता है ना वो सी पे डिपेंड करता है। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा C इक्वल टू क्यू अपॉन V। आप इस एक्सप्रेशन से ये मत सोचे कि आपका कैपेसिटेंस मतलब कोई भी कंडक्टर कि हमने अंदर जो है कितना चार्ज स्टोर करेगा हमने अंदर, वो किस पे डिपेंड करते हैं, क्यू अपॉन V। तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से आप ये मत सोचें कि आपका कैपेसिटेंस जो है सिर्फ क्यू और V पे डिपेंड होगा, जैसे कि आपका रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज अपॉन करंट होता है। इसका मतलब यही नहीं कि आपका रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज और करंट पे डिपेंड होता है। आपका रेजिस्टेंस इज ए कांस्टेंट टर्म, ये भी एक कांस्टेंट होता है, और C भी हमेशा एक कांस्टेंट होता है। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, C किस पे डिपेंड करता है। अभी मैंने कहा C ना क्यू पे डिपेंड करे ना V पे डिपेंड करे। इस रिलेशन के हिसाब से आप ये मत सोचें कि क्यू और V पे डिपेंड करता है। जैसे कि रेजिस्टेंस आपका वोल्टेज अपॉन करंट, तो कैपेसिटेंस हमेशा अभी हमने बोला कि डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा और इस सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। तो आपका रेजिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा है कि बच्चों की रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता था, R इक्वल टू रो होता था, रो इज द रेजिस्टिविटी, R इक्वल टू रो L अपॉन A होता था। यह आपने बच्चों 10th क्लास में पढ़ा था कि आपका किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और दूसरा उस लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, और एरिया ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। इस इक्वेशन में आप देखें तो बच्चों ना यहाँ पे करंट आता है ना यहाँ पे आपका पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो आपका R किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस, देयर आर डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रो इज द रेजिस्टिविटी, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी पे डिपेंड होगा, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना एरिया छोटा होगा उतना रेजिस्टेंस बड़ा होगा, जितना एरिया बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस आपका छोटा होगा। तो यहाँ पे भी देखो बच्चों रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, आपके कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, उसको समझाने के लिए मैंने आपका एक स्फेरिकल कैपेसिटर लाया बच्चों। देखो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होगा, आपके पास बहुत सारे टाइप्स की कैपेसिटर मिलेंगे आप लोगों को जो हम पढ़ेंगे। एक तो आपका स्फेरिकल कैपेसिटर, दूसरा आपका पार्लर प्लेट कैपेसिटर होता है। तो आपका जो सिलेबस में पढ़ेंगे आप लोग वो पढ़ेंगे आपका पार्लर प्लेट कैपेसिटर, आपका दो प्लेट का बना होता है। तो इसको समझने के लिए कि आपका कैपेसिटेंस जो है किसी डायमेंशंस पे डिपेंड होगा और सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड होगा, तो कैपेसिटेंस डायमेंशंस पे डिपेंड होगा, उसको समझाने के लिए मेरे बच्चों यहाँ पे आपका क्या ले, एक स्फेरिकल कंडक्टर लाया। स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस है R, उसको मैंने क्या किया, चार्ज सप्लाई किया। तो यहाँ पे आपका Q, व्हाट इज Q, Q इज द चार्ज सप्लाई। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सप्लाई कर दिया। तो क्या होगा बच्चों, इसका पोटेंशियल क्या होगा, इस स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होगा, वो एक्सप्रेशन क्या होगा, V इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q upon R। What is R? R is the radius of this spherical conductor and Q is the supply of charge। तो हम क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लाएंगे, कैपेसिटेंस इक्वल टू Q upon V। तो Q अपनी जगह पे रहेगा, Q और V का मैंने फार्मूला वैल्यू यहाँ पे पुट किया। V क्या होता है, Q अपॉन 4 pi epsilon naught R, ऊपर जाएंगे तो Q और Q कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, देखो 4 pi epsilon naught और R। देखो बच्चों यहाँ पे 4 इट इज ए कांस्टेंट टर्म, व्हाट इज पाई, पाई इज आल्सो ए कांस्टेंट टर्म, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, वो भी आपका एक कांस्टेंट टर्म होता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये फ्री स्पेस में आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता था परमिटिविटी, और R इज द रेडियस। तो या किसी कंडक्टर का क्या होगा, स्फीयरिकल कंडक्टर का रेडियस भी फिक्स होगा, आपका एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स होगा, पाई भी फिक्स होगा, 4 भी फिक्स। तो इसका मतलब है C जो है कांस्टेंट टर्म होती है। तो आप इस इक्वेशन में आप लोग बच्चों देखो कि आपका C जो है किस पे डिपेंड करेगा, सीधा आपका रेडियस पे डिपेंड करेगा। व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज द आपका R इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। इसका मतलब है आपका कैपेसिटेंस, किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस हमेशा रेडियस, इसका मतलब है डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा। एक स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस जो है आपका बड़ा है तो कैपेसिटेंस का वैल्यू भी बड़ा होगा, इसका मतलब है वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करेंगे। एक स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस मान लो उसका छोटा है तो इसका मतलब है उसका कैपेसिटेंस भी आपका छोटा होगा, मतलब कम से कम वो चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा।
तो बच्चों इससे आप लोगों को आइडिया आया होगा कि आपका C जो है किस पे डिपेंड करता है, सीधा R पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। अब C क्या हुआ, C इज द कैपेसिटेंस, Q इज द सप्लाई ऑफ चार्ज। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या दिया, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये हमें पता है कि आपका कैपेसिटेंस जो है दो चीज का रेशियो होता है, आपका Q इज द सप्लाई चार्ज, व्हाट इज V इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा बच्चों, इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, अगर मान लो मैंने लिखा कि चार्ज सप्लाई किया, किसी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई किया, मान लो एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर, उसको मैंने चार्ज सप्लाई किया, क्यों सप्लाई किया, जब चार्ज सप्लाई किया इस कंडक्टर को, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ 1 वोल्ट, आपका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो C इज इक्वल टू क्या हुआ, देखो बच्चों अगर V का वैल्यू हम 1 वोल्ट रखेंगे तो आपका C इज इक्वल टू Q। इसका मतलब क्या हुआ, किसी कंडक्टर को हम चार्ज सप्लाई करने से उस कंडक्टर का अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज हो तो उस चार्ज सप्लाई को वैल्यू को ही बोला जाएगा आपका कैपेसिटेंस बोला जाएगा। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। एक कंडक्टर को 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज आपको सप्लाई करना पड़ता है वही चार्ज सप्लाई क्या बन जाएगी, उसकी कैपेसिटेंस बन जाएगी। तो कैपेसिटेंस इज द क्या होगा, सप्लाई ऑफ द चार्ज, क्या है, सप्लाई चार्ज है, जब उसका पोटेंशियल क्या होगा 1 वोल्ट होगा। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल राइज कराने के लिए जितना चार्ज सप्लाई करना पड़ता है उसी सप्लाई चार्ज को क्या बोला जाएगा, आपका कैपेसिटेंस बोला जाएगा। तो बच्चों की आपका कैपेसिटेंस का जो यूनिट है हमने बोला फैरेड। तो मान लो आपका जो डेली लाइफ में आपके पास जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, मान लो 2 फैरेड होते हैं, मान लो 3 फैरेड होते हैं, मान लो 10 फैरेड होते हैं, इसका क्या मतलब है, देखो बच्चों 2 फैरेड का मतलब है कि 2 कूलम चार्ज देने से 1 वोल्ट इंक्रीज होना। मान लो 2 फैरेड का मतलब है, मान लो फैरेड इज इक्वल टू क्या हुआ, अभी हमें पता है C इज इक्वल टू क्या अपॉन V। तो चार्ज सप्लाई कितना किया 2 वोल्ट, 2 कूलम चार्ज सप्लाई करने से उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज होता हो 1 वोल्ट चार्ज पर यूनिट वोल्ट। इसका मतलब है 3 फैरेड का मतलब क्या है, 3 कूलम चार्ज सप्लाई किया और 1 वोल्ट इंक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या है, 10 फैरेड का मतलब क्या है, 10 कूलम चार्ज मैंने उस कंडक्टर को सप्लाई किया और उस कंडक्टर का आपका पोटेंशियल कितना इंक्रीज होगा 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज सप्लाई करने से आपका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, उसका कैपेसिटेंस बोला जाता है। देखो 1 वोल्ट इंक्रीज हुआ, चार्ज सप्लाई कितना किया 2 कूलम, इसी 2 कूलम को क्या बोला जाएगा 2 फैरेड बोला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, देखो 3 कूलम चार्ज मैंने सप्लाई किया, इस इक्वेशन को देखो Q इक्वल टू C, तो चार्ज की वैल्यू को है क्या बोला जाएगा कैपेसिटेंस। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, आपका पोटेंशियल कितना इंक्रीज होना चाहिए 1 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, देखो 3 कूलम मैंने चार्ज सप्लाई किया और उस कंडक्टर का आपका पोटेंशियल कितना राइज हो 1 वोल्ट, 3 कूलम पर यूनिट वोल्ट, तो आपका क्या हुआ, ये बन गया 3 फैरेड। तो किसी कंडक्टर को 10 कूलम चार्ज सप्लाई करने से अगर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो तो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होगा 10 फैरेड। इसका मतलब है इस इक्वेशन में मैंने क्या दिया, 10 कूलम को ही आपका 10 फैरेड माना गया, 3 कूलम को ही 3 फैरेड माना गया, 2 कूलम को ही 2 फैरेड माना गया। तो आपका इन सबों में से अगर कोई आपको बता दे कि 2 फैरेड, 3 फैरेड, 10 फैरेड, इन तीनों कैपेसिटर में से आप कोई आदमी आपको ये बताएगा इन तीनों कैपेसिटर में से आपको कौन सा अच्छा सा कैपेसिटर है, तो आपके 2 फैरेड भी नहीं होगा, 3 फैरेड भी हो, 10 फैरेड होगा। 10 फैरेड क्यों आपका अच्छा माना गया, क्योंकि आपका 10 कूलम चार्ज आपने ज्यादा ही सप्लाई किया और आपका पोटेंशियल कितना राइज हुआ 1 वोल्ट। पोटेंशियल आपका राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में भी यह कहा था कि आपका एक अच्छा कैपेसिटर क्या होगा, एक अच्छा कैपेसिटर उसको बोला जाएगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा चार्ज मतलब स्टोर हो और उस कैपेसिटर का पोटेंशियल जो है आपका 1 वोल्ट राइज हो, यानी कम से कम राइज हो। तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे 3 कूलम मैंने चार्ज सप्लाई किया और
पोटेंशियल इंक्रीज हुआ 1 वोल्ट। यहाँ पे 2 कूलम चार्ज सप्लाई किया और पोटेंशियल 1 वोल्ट। यहाँ पे मैंने किया 10 कूलम चार्ज सप्लाई किया और पोटेंशियल हुआ 1 वोल्ट। तो इसमें से अगर मान लो किसी में 1000 फैरेड, इसका मतलब क्या है 1000 चार्ज सप्लाई करने से पोटेंशियल कितना राइज हुआ 1 वोल्ट। इसका मतलब है 1000 कूलम चार्ज सप्लाई किया और पोटेंशियल कितना राइज हुआ 1 वोल्ट। इसमें भी 1 वोल्ट, इसमें भी 1 वोल्ट, इसमें भी, इन चारों में भी आपका पोटेंशियल राइज हो रहा है 1 वोल्ट। लेकिन बेस्ट क्या है आपका ये वाला, आपका चौथा वाला है। क्यों? इसमें आपने 100 कूलम जो है चार्ज जो को उसको स्टोर किया। तो 1000 कूलम चार्ज इसमें स्टोर करने से आपका पोटेंशियल कितना राइज हुआ 1 वोल्ट। इसीलिए इस 1000 फैरेड को बोला जाएगा बेस्ट आपका कैपेसिटर बोला जाएगा। तो कैपेसिटर में मेन चीज़ आपको ये याद रखना है बच्चों कि कैपेसिटर हमेशा एक डिवाइस होती है जो हमेशा इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर किया जाता है और इलेक्ट्रिकल चार्ज हमेशा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होगा। और उसमें हमने बोला कि एक कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी होती है, हमेशा एक कंडक्टर एक कैपेसिटेंस होगा। कैपेसिटेंस हमेशा किसी मटेरियल की, किसी कंडक्टर के हमेशा डायमेंशंस पे डिपेंड होगा और हमेशा कैपेसिटेंस हमेशा एक कांस्टेंट टर्म माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये सभी चीजें क्या है एक कांस्टेंट टर्म है। एक फिक्स कंडक्टर के लिए हमेशा आपका ये आर हमेशा फिक्स होगा। दूसरा एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए क्या होगा आर हमेशा उसका अलग होगा। लेकिन आपका कैपेसिटेंस हमेशा किसी मटेरियल के हमेशा डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। तो बच्चों ये चीज अच्छा कैपेसिटेंस जो है किसी मटेरियल की डायमेंशंस पे डिपेंड कर, ये हमने शो किया। तो बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं, क्या हम किसी कंडक्टर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज स्टोर कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर कैन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज स्टोर इन ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर में आप क्या इनफाइनाइट चार्ज क्या स्टोर कर सकते हैं? इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं बच्चों, क्योंकि ये आप लोगों को काम में आने वाला है। क्या एक कंडक्टर में हम अपने हिसाब से आप चार्ज स्टोर कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज आपका स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, क्या उसका एक लिमिटेशन है। अभी मैंने बोला है कैपेसिटर क्या होती है जिसमें आपका चार्ज जो है आपका मैक्सिमम चार्ज उसका स्टोर होते जाएंगे। तो क्या इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में क्या अपने हिसाब से आप चार्ज स्टोर कर सकते हैं? मान लो आपके पास एक बाल्टी है, उस बाल्टी में क्या अपने मन के हिसाब से क्या उस बाल्टी में आप पानी स्टोर कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। उसका भी एक लिमिटेशन है, उसका भी एक लीकेज का एक प्रॉब्लम होता है। तो क्या हुआ देखो बच्चों, ये आपका एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसको मैंने चार्ज सप्लाई किया। क्यों? मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया। अभी हमने बोला कि आपका कैपेसिटेंस, किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस आपका मीडियम पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा मीडियम पे क्यों डिपेंड करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये हमें पता है आर स्क्वायर। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक आपका एक्सप्रेशन है ई इज इक्वल टू क्या है वी अपॉन आर है, वी अपॉन आर। वी इज द पोटेंशियल, आर इज द मतलब रेडियस या कुछ डिस्टेंस बोलो। तो यहाँ से क्या है, जितना चार्ज आप सप्लाई करते जाएंगे उतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएंगे उतना आपका वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल बढ़। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा हम यहाँ से फिर रनिंग करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।